प्रत्येक यानी कि संडे के संडे प्रत्येक दिन कोचिंग बंद रहता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हमको देखना है कि आज साइंस के बारे में पढ़ना है, और साइंस के बारे में पढ़ना है तो जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि फूड वेब फूड चेन के बारे में पढ़े थे, और इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़े थे। उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े थे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसे कैसे मिलता है। तो जैसे बताए थे कि एनिमल्स को यानी कि टाइगर्स खाता है, यानी कि कोई भी एनिमल्स को मतलब क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को, जैसे मुख्य रूप से मानिए तो जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे के गाय भैंस बकरी अर्थात हिरन खाएंगे, और उस हिरन खरगोश को मतलब कुछ अदर जीव खाएंगे, जैसे वुल्फ हो गया, और उस वुल्फ को क्या करेंगे, टाइगर एलिफेंट्स ये सब क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज यही सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे, और आज हम लोग को देखना है कि जैसे कि फूड चेन में टॉप कंज्यूमर अधिक एनर्जी कैसे प्राप्त करता है, यानी कि जो फूड चेन जो होते हैं अर्थात खाद्य श्रृंखला जो होते हैं, ठीक ना। तो खाद्य श्रृंखला में मतलब टॉप कंज्यूमर मतलब किस प्रकार से इसका यानी कि अपने भोजन के रूप में खाता है, ठीक ना, उसी के बारे में देखना है। तो चलिए, जैसे कि आज देखते हैं कि मतलब किस तरह से मतलब कैसे होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन पे चलते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट ये जो हम लोग खास तौर पे जो अभी पढ़ रहे हैं वह इकोलॉजी के बारे में है, वह इकोलॉजिकल के बारे में, ठीक ना। और इकोलॉजिकल के बारे में जैसे है, सॉरी क्या बोले थे कि आज मंडे क्या बोलते हैं, मंडे बोले थे लेकिन आज ट्यूसडे है, ठीक ना। तो जैसे कि आज इकोलॉजिकल के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने डालते हैं कि किस फूड चेन में किस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर अधिक एनर्जी पहुंचाता है, अधिक एनर्जी पहुंचाता है। मतलब किस फूड चेन में जो टॉप कंज्यूमर जो होते हैं वह मुख्य रूप से किस प्रकार से एनर्जी पहुंचाते हैं। नट्स तो चलिए देखते हैं कि यानी कि टॉप कंज्यूमर जो है वह अधिक किस प्रकार से एनर्जी पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि छोटे फूड चैन में टॉप कंज्यूमर में अधिक एनर्जी पहुंचाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे छोटे फूड चेन में, यानी कि बड़ा फूड चेन में तो यह एनर्जी नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन जो ही इसका जब हम लोग छोटे फूड चेन का बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे छोटे फूड चेन जो है, तो छोटे फूड चेन में क्या होता है, यानी कि यह टॉप एनर्जी जो होते हैं वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, यानी कि अधिक एनर्जी पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि मान लेते हैं, मुख्य रूप से मानते हैं जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक। तो प्लांट्स जो है यह क्या चीज को एनर्जी के रूप में पहुंचाएगा, प्लांट किसको खाएगा, मतलब प्लांट्स जो है वह डियर के खाता है, ठीक ना। और यह डियर क्या चीज को खाएगा, वुल्फ को, क्या चीज, उल्फ। और यह उल्फ जो है यह क्या चीज को खाएगा, लायन।
यह उल्फ जो है क्या क्या चीज को खाएगा, तो मुख्य रूप से यह लायन को खाता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि मतलब किस तरह से, किस प्रकार यानी कि इसको खाता है। जैसे कि हम कल भी बताए थे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स यानी कि यह जो प्लांट्स जो है वह यानी कि हिरन जो है वह पौधे के खाएगा, ठीक। और इस भेड़िया जो है ये क्या चीज को खाएगा, हिरन को खाएगा। और यह भेड़िया वो क्या चीज खाएगा, यानी कि शेर क्या चीज खा जाएगा, भेड़िया को खा जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यानी कि यह छोटा फूड चेन है, और यह छोटा फूड चेन जो होते हैं ये इसमें टॉप कंज्यूमर का जो क्या होता है मुख्य रूप से इसमें काम होता है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इकोलॉजिकल डिफाइन इलेलॉजिकल एनर्जेटिक्स, यानी कि क्या होते हैं डिफाइन इकोलॉजिकल एनर्जेटिक, यानी कि यह क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग को देखना है कि डिफाइन इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम में इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रयोग, इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रयोग या प्रवेश उसका रूपांतरण, प्रवाह एवं उसका वितरण इत्यादि की क्रियाओं के यानी कि अध्ययन को इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। यानी कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है, तो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स ये जो होते हैं यह मुख्य रूप से जैसे कि इकोसिस्टम यानी कि वातावरण में एनर्जी का प्रयोग अर्थात प्रवेश, ठीक ना। तो प्रवेश, उसका रूपांतरण, प्रवाह एवं उसका वितरण की क्रियाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को हम लोग इकोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो जाएगा कि किस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर में कौन एनर्जी पहुंचाता है, यानी कि किस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर में कौन एनर्जी पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि किस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर अधिक एनर्जी पहुंचाता है। इसमें क्या था, अधिक है, और इसमें क्या है, कम है। उसमें क्या था, अधिक है, और इसमें क्या है, मुख्य रूप से कम है। क्या है, कम पहुंचाता है, ठीक ना, एनर्जी पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कि बड़े फूड
चैन में टॉप कंज्यूमर में कम एनर्जी पहुंचाता है जैसे कि, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि छोटे फूड चेन में, यहाँ पे मतलब छोटे फूड चेन में कम एनर्जी पहुंचाता है, जिससे मतलब अधिक एनर्जी मिलता है। यानी कि इसमें जब फूड चेन जो होगा वो कम में बनाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे बड़े फूड चेन, यानी कि यहाँ पे बड़े फूड चेन बनाएगा, आहार श्रृंखला जब बड़ा बनाएगा तो इसमें क्या होगा, यानी कि कम एनर्जी पहुंचाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बड़े फूड चेन में टॉप कंज्यूमर में कम एनर्जी पहुंचाता है, यानी कि बड़े फूड चेन में टॉप कंज्यूमर में कम एनर्जी पहुंचाता है, मतलब बड़े जो फूड चेन जो रहता है उसमें क्या होता है कि कम एनर्जी पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट्स, तो इस प्लांट्स को क्या करेगा, डियर खाएगा, और फिर डियर को क्या खा जाएगा, उल्फ खा जाएगा, फिर उल्फ को क्या खा जाएगा, लायन खा जाएगा, ठीक ना। प्रोसेस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसका अगर प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे फूड चेन छोटा था और यहाँ पे फूड चेन बड़ा है। यानी कि बड़े फूड चेन में क्या होते हैं कि बड़े फूड चेन में उसका जो होते हैं वह कम एनर्जी को पहुंचाता है, अर्थात मतलब इसके बारे में बता रहे थे, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि फूड चेन में टॉप कंज्यूमर जो होते हैं, ठीक ना, उसका मतलब कम एनर्जी किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यानी कि कम एनर्जी किस प्रकार से पहुंचता है, तो बड़े फूड चेन में टॉप कंज्यूमर में जो एनर्जी जो पहुंचाता है वो इस तरह से पहुंचाता है। जैसे में यहाँ प्लांट्स है, तो प्लांट्स को क्या करेगा, डियर डियर खाएगा, और इस डियर को वुल्फ खाएगा, और उस वुल्फ को क्या करेगा, मतलब लैंड खा जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से यानी कि यह टॉप चेन जो था इसको मतलब एनर्जी इस तरह से कम एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम आगे का जो क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अर्थात आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि, चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह एनर्जी जो होते हैं, एनर्जी एनर्जी किस एनर्जी किस रूप में एनर्जी किस रूप में एटमॉस्फेयर में मुक्त होता है, एटमॉस्फेयर में मुक्त होता है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि एनर्जी एनर्जी किस रूप में एटमॉस्फेयर, अर्थात एटमॉस्फेयर के मतलब जो होते हैं वह वायुमंडल में किस प्रकार से मतलब मुक्त होते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एनर्जी एनर्जी जब हीट एनर्जी में बदलता है, जब हीट H E A T हीट हीट एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में एटमॉस्फेयर एटमॉस एटमॉस्फेयर में मुक्त होता है। यहाँ पे क्या होता है
कि एनर्जी किस रूप में एटमॉस्फेयर में मुक्त होता है अर्थात मिलता है। तो एनर्जी जो होते हैं वह मुख्य रूप से क्या होते हैं कि यह हीट एनर्जी के रूप में जब यह हीट करते हैं तो मुख्य रूप से उसी हीट एनर्जी के रूप में क्या होते हैं, यह एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, मुख्य रूप से यह मुक्त होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, यह मुक्त होते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इसका ये जो है हीट एनर्जी के रूप में एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह जो है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ एनर्जेटिक्स और लॉ ऑफ द मोडमिके अर्थात ऊष्मा, मतलब यह ऊष्मा में किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं, यानी कि डिस्क्राइब द लॉ ऑफ एनर्जेटिक और लॉ ऑफ द मॉडर्निटी, अर्थात यह ऊष्मा के रूप में मतलब किस प्रकार से इसका नियम दिखाया गया है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर से हम लोग चलते हैं। जैसे कि ऊष्मा जो है वह गति की का नियम निम्नलिखित है। यानी कि यह ऊष्मा का जो गतिकी जो है, यानी कि ऊष्मा की गतिकी जो है मुख्य रूप से इसका इस प्रकार से इसका गति जो है, यह नियम मतलब इस ऊष्मा की गतिकी का जो नियम जो है वह इस प्रकार से निम्नलिखित इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक ना। तो जैसे इसका एक में लिखते हैं और जो एक में जो लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से पैराग्राफ के बीचों बीच से लिखते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ द मड मिकेम एनर्जी क्या है, केमी अर्थात ऊष्मा यानी कि एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित परिवर्तित किया जाता है। यानी कि ऊष्मागतिकी का जो नियम जो है, ठीक ना, सबसे फर्स्ट नियम जो है उसका जो सबसे फर्स्ट नियम है, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा को जो है वह या नहीं तो उत्पन्न, या तो ऊष्मा जो है ऊष्मा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं उसका नष्ट किया जा सकता है। जो ऊष्मा जो है या तो मतलब वह एक से दूसरे में, यानी कि एक यहाँ पे दिया गया है कि बल्कि ऊर्जा जो होते हैं वह केवल एक रूप से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था या बताया गया था कि जब जैसे कि पौधे जो होते हैं वह 2000 कैलोरी प्राप्त ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अब जब वह पौधे जो होते हैं, जैसे उस पौधे को क्या खरगोश खा गया, रैबिट खा गया, तो जब वो खाएंगे तो उसके 2000 है तो उसको 200 कैलोरी मिलेगा, ठीक। और जब वह खरगोश के क्या भेड़िया खा गया, ठीक, तो जब वह भेड़िया खा गया उस खरगोश को तो उसको 20 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। और जब भेड़िया उसको खाएगा तो भेड़िया से क्या करेगा, सॉरी क्या बोलते हैं, खरगोश खाया था और खरगोश से क्या खाएगा, कोई दूसरा जीव खाएगा तो उसको 2, यानी कि क्या मिलते हैं 200 मिलेगा, और दूसरा कोई खाएगा तो 20 मिलेगा। और जब 20 जब भेड़िया से क्या करेगा, जब भेड़िया खाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक। और जब भेड़िया से क्या करेंगे, जब बाघ शेर खाएगा तो उसको कितना 2 कैलोरी मिलेगा, कितना मिलेगा 2 कैलोरी। और जब वह 2 कैलोरी यानी कि कोई फिर अदर खाएगा, जब कोई पैरासाइट खाएगा तो उसको कितना 0.2% कैलोरी प्राप्त होगा। तो मतलब वही उसका एनर्जी जो होते हैं वह मुख्य रूप से एक से दूसरे में वह कंटिन्यू क्या रहते हैं, वह एक से दूसरे में कंटिन्यू डिवाइड होते चले जाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन नहीं तो वह नष्ट किए ना, वो कभी नष्ट हो सकता है नहीं होगा, और नहीं उसका मतलब उपयोग भी किया जा सकता है। वो सिर्फ एक से दूसरे में उसका बनाया जाता है और वह एक से दूसरे में उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसका यानी कि सबसे फर्स्ट था, अब इसका हम लोग सेकेंड लेयर देखते हैं। जैसे कि इसका सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड में हो जाएगा कि यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ द मोडार्मिक लॉ ऑफ द मोडार्मिक यानी कि लॉ ऑफ द मोडार्मिक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि जब कोई ऊर्जा जब ऊर्जा का एक रूप जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को ऊर्जा की कुछ मात्रा गर्म ऊर्जा के रूप में इकोसिस्टम में बाहर चल जाता है और उस क्रिया में ऊर्जा का सांद्रता कम हो जाता है।
उस क्रिया का ऊर्जा क्या होते हैं, मुख्य रूप से कम हो जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब उसमें ऊर्जा जो होते हैं, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया ऊर्जा के कुछ मात्रा गर्म ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि कुछ क्या होगा, कुछ ऊर्जा जो हो गए वह गर्म ऊर्जा में एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि मतलब यह ऊर्जा जो होते हैं, बोले ना कि स्पष्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यू एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में कंटिन्यू वह जाता रहता है। लेकिन यह जो ऊर्जा जो होते हैं वह मुख्य रूप से एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में वह जाते हैं, ठीक ना। अब जाता है यहाँ पे कुछ मात्रा जो होते हैं, लेकिन उसमें के कुछ मात्रा जो होते हैं वह गर्म ऊर्जा के रूप में इकोसिस्टम के बाहर चला जाता है। जो गर्म ऊर्जा जो रहते हैं वह गर्म ऊर्जा के रूप में वह इकोसिस्टम से क्या हो जाते हैं, मुख्य रूप से बाहर चले जाते हैं। अर्थात उस क्रिया में ऊर्जा का सांद्रता कम हो जाता है। उस क्रिया में क्या होते हैं, उस क्रिया में मतलब ऊर्जा का सांद्रता कम हो जाता है। तो उस क्रिया में ऊर्जा का सांद्रता कम हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, यानी कि गतिकी का क्या कहलाता है, मुख्य रूप से नियम कहलाता है। इसका गतिकी का क्या कहलाता है, मुख्य रूप से इसका नियम कहलाता है, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे यानी कि क्या होता है, यानी कि यह क्वेश्चन के मुख्य रूप से आंसर इसका यहीं तक हुआ था, ठीक ना। जैसे कि आपका बताया गया था कि यानी कि ऊर्जा जो होते हैं वह कंटिन्यू एक से दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक ना। तो चलिए, लेकिन ऊर्जा वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग का इस सेशन को आज यहीं तक समाप्त किया जाता है और हम लोग जैसे कि मंगलवार को पढ़ेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, बुधवार को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि फिजिक्स का केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका मतलब सबसे ऊपर से कमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिलहाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।